चलिए देखते हैं आज पाठ का दूसरा भाग। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब मिला दी। यहाँ दूसरे दिन झुरी का साला बैलों को लेने आया। अब की बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा ज़्यादा सहनशील था। शाम के समय घर पहुंचकर गया ने दोनों बैलों को और अधिक मोटी रस्सी से बांधा और मारा भी, और दोनों को नाद में सूखा भूसा डाल दिया। और गया ने अपने दोनों बैलों को अच्छा भूसा डाला। चलिए देखते हैं। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरू उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। गया ने दोनों बैलों को मारा भी था। वहीं झूरी दोनों बैलों को प्रेम से रखता था। इसलिए झूरी की आवाज़ से दोनों बैल प्रसन्न होते थे। गया ने दोनों को मारा, उस पर सूखा भूसा भी डाल दिया। दोनों ने नान की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। फिर दूसरे दिन गया ने दोनों को हल में जोता। दोनों ने मार खा लिया, पर पाँव न उठाया, जैसे दोनों ने कसम खा ली हो। एक बार गया ने हीरा के नाक पर डंडे मारे, तो मोती को बहुत गुस्सा आया। उस गुस्से में उसने हल, रस्सी, जुआ, जोत सब तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिए। गले में रस्सी न होती तो वह पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा में भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। दोनों ने आपस में मुख भाषा में सलाह मशवरा किया। हीरा ने कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हें तो यह आज मार ही देता। अब की बार बहुत मार पड़ेगी, हीरा ने कहा। मोती ने कहा, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगे। उधर गया 2 आदमियों के साथ लाठी लेकर आ रहा था। मोती ने हीरा से कहा, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा में भी। लाठी लेकर
आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मोती ने कहा, अगर मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। हीरा ने कहा, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। हीरा की बात सुनकर मोती चुप हो गया। उधर गया दोनों बैलों को पकड़कर अपने साथ ले आया। अच्छी बात यह हुई कि अब की बार उसने दोनों को मारा नहीं। अगर गया उसे मारता तो मोती ने ठान लिया था कि वह भी उसे मारेगा। मोती के तेवर देखकर गया समझ गया और उसने उन्हें वहां से ले जाना ही हितकर समझा। चलिए देखते हैं आगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। गया दोनों बैलों को लाकर बांध देता है और फिर उनके सामने वही सूखा भूसा डाल देता है। दोनों खड़े रहकर देखते हैं, पर भूसे में मुंह नहीं लगाते। गया के घर सभी खाना खाने बैठ गए। यह सब वह लड़की देख रही थी। उसने दोनों के लिए एक एक रोटी लाई और दोनों को खिलाकर चली गई। उस एक रोटी से दोनों की भूख शांत नहीं हुई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, ऐसा उन्हें लगा। उस लड़की एक रोटी से दोनों की भूख शांत नहीं हुई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, ऐसा उन्हें लगा। उस लड़की की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए शायद दोनों में आत्मीयता हो गई थी।